आज मनाया जाएगा संविधान दिवस समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संविधान दिवस के अवसर पर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगी। वर्षगांठ पर सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगी। संविधान दिवस पर भारत जोड़ो अभियान छेड़ेगी कांग्रेस नेता देश भर के अंदर पदयात्रा करेंगे और लोगों से संवाद भी करेंगे। 26 नवंबर से 26 जनवरी तक कांग्रेस ये पदयात्रा करेगी। आज से पंजाब के किसान दिल्ली कूच के लिए तैयार। केंद्र सरकार के खिलाफ जुटेंगे किसान। बड़े प्रदर्शन की तैयारी शुरू। किसान अपनी पेंडिंग मांगों को लेकर देश के 750 जिलों के अंदर आज करेंगे प्रदर्शन। अंडमान के समंदर के अंदर कोस्ट गार्ड ने पकड़ी ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप। 25,000 करोड़ की 5,500 किलो ड्रग्स जब्त। दिल्ली सरकार का बुजुर्गों को बड़ा तोहफा। वृद्धावस्था पेंशन में जोड़े गए हैं 80,000 और नाम। अब कुल 5,30,000 बुजुर्गों को मिलेगा पेंशन का लाभ। दिल्ली के सीएम आतिशी ने बुजुर्गों की पेंशन को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। बोली कि लंबे वक्त से रुकी पेंशन भी हुई शुरू। साथ ही 1 लाख बुजुर्गों को कराई गई तीर्थ यात्रा। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा डबल इंजन की सरकारों में 500-600 रुपए मिलते हैं, लेकिन आप सरकार देती है 2,500 रुपए। गन्ना उत्पादक किसानों को पंजाब सरकार का तोहफा। गन्ने का मूल्य 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 401 रुपए किया गया। दिल्ली पहुंची देवेंद्र फडणवीस। रात 10:30 बजे गृहमंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर होगी चर्चा। संभल की घटना पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का सामने आया बयान। बोले कि संभल की घटना पर बीजेपी सरकार में दिखाई है जल्दबाजी। संभल में हुई मौतों के लिए सीधे तौर पर सरकार और प्रशासन जिम्मेदार। संभल हिंसा पर बोले कथावाचक देवकीनंदन। कोर्ट के आदेश पर सर्वे होने पर भी हिंसा करने वाले लोग आगे क्या करें। लोकसभा के अंदर विंटर सेशन के पहले दिन ही हुआ हंगामा। अडानी के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 27 तक के लिए स्थगित। विंटर सेशन के आगाज से पहले पीएम मोदी ने कहा संसद का ये सेशन कई मायनों में विशेष है। विंटर सेशन का ये सेशन चित रहेगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि संसद में मुट्ठी भर सांसद हुड़दंग करते हैं। कुछ लोगों को जनता ने नकार दिया है। पीएम मोदी ने कहा हमारे सांसद स्वस्थ चर्चा में योगदान दे। विपक्षी लोग नए सांसदों को बोलने का मौका नहीं देते हैं। सेशन से पहले आईएनडीआई गठबंधन के सांसदों ने बैठक की। सदन के पटल पर चर्चा को लेकर रणनीति बनाई। महाराष्ट्र में सीएम पद की रेस तेज। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने के लिए सिद्धिविनायक मंदिर में हुई प्रार्थना। उपचुनाव जीतने के बाद काल भैरव और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे सीएम योगी। 10 दिन के अंदर दूसरी बार सीएम योगी ने लगाई हाजिरी। टीएमसी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक की। कहीं अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बयान। कहा महाराष्ट्र में जीत को लेकर बहुत खुश हूं। अच्छे काम को जनता का मिल रहा है समर्थन। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का बयान। कहा कि नीतीश कुमार वोट के लिए काम नहीं करते हैं, बिहार के विकास के लिए काम करते हैं। आज बिहार में परिवर्तन उसका नतीजा है। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान। कहा बिहार में कुछ लोगों के दावों की पोल खुल गई। महाराष्ट्र में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। भारत में पहली बार हुआ संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक सहकारी सम्मेलन। पीएम मोदी ने किया सहकारिता वर्ष का शुभारंभ। अमित शाह भी हुए शामिल। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के लगाए गए पोस्टर। महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री बताया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए। एकनाथ शिंदे को चुना गया शिवसेना विधायक दल का नेता। नवनिर्वाचित विधायकों की मीटिंग के अंदर लिया गया फैसला। नए विधायकों का किया गया स्वागत। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने की माझी लड़की बहन योजना के कार्यक्रम के अंदर शिरकत। महिलाओं के साथ सेल्फी भी क्लिक की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने माझी लड़की बहन को दिया धन्यवाद। कहा कि ये आम लोगों की सरकार। हम महाराष्ट्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत पर सीएम शिंदे ने जनता का आभार जताया। वीडियो शेयर कर लिखा धन्यवाद महाराष्ट्र महाविजय। महाराष्ट्र में फिर लगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर। महायुति की प्रचंड जीत के बाद लिखा बटेंगे तो कटेंगे का स्ट्राइक रेट 95%। चुनाव नतीजों के बाद पोस्टर लगाए गए। अजीत पवार ने भतीजे रोहित के लिए
मजे, कहा कि मेरी सभा हुई तो तुम हार जाते। कराड़ के एक कार्यक्रम में दोनों की हुई मुलाकात। महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक साजिद खान के समर्थकों का हंगामा, पुलिसकर्मियों के साथ की बदसलूकी और धक्का मुक्की, 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली में ज्वेलर्स से हुई 1 करोड़ के सोने के आभूषण चोरी की वारदात को पुलिस ने सुलझाया। आभूषण चोरी के मामले के अंदर पुलिस ने नौकर को किया गिरफ्तार। पुलिस से बचने के लिए आरोपी लगातार बदल रहा था अपनी लोकेशन। नोएडा में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों ने की ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पास महापंचायत। इस महापंचायत में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत समेत हजारों की संख्या में किसान सम्मिलित हुए। फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा को गिरफ्तार किया। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में शामिल हुए बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा बोले, धमकी देने वाले सुन ले, राम की औलाद किसी से डरने वाली नहीं है। हिंदू एक रहेगा तो ना लव जिहाद होगा न लैंड जिहाद। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को हापुड़ के रास्ते संभल जाते समय पुलिस ने रोका। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्हें कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस वाहन में ले जाया गया। उत्तराखंड को मिला नया डीजीपी, धामी सरकार ने दीपम सेठ को सौंपी जिम्मेदारी। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी। भजन गायिका अंजलि द्विवेदी ने गाया बटोगे तो कटोगे गाना। बाबा बागेश्वर ने किया था अनुरोध। सनातन हिंदू एकता यात्रा के दौरान गीत सुनाया। यूपी के झांसी के अंदर पंडित दिनेंद्र शास्त्री का बयान, जहां पर हिंदुओं का एकजुट होना बहुत जरूरी, आने वाली पीढ़ी किसी धर्म विशेष के चक्र में ना फंसे। कश्मीर में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में ढकी पहाड़ियां, घूमने आए पर्यटकों के चेहरे खिले। रूसू इलेक्शन के नतीजे घोषित, सूत्रों से जानकारी। 2 सीट पर एनएसयूआई और 2 सीट पर एबीवीपी की हुई जीत। अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पर एनएसयूआई, उपाध्यक्ष और सचिव पद पर एबीवीपी की जीत। दिल्ली के बेगमपुर इलाके के अंदर 3 साल की मासूम बच्ची की खाली पड़े प्लॉट के अंदर डूबने से हुई बच्ची की मौत। खेलने के लिए घर से बाहर निकली थी बच्ची। नोएडा में खतरनाक पारी गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार। 2 बदमाश पर था 25,000 का इनाम। 2019 से चल रहे थे फरार। मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी के मंदिर के अंदर झांकी दर्शन के पास लगी आग। कपूर से आग लगने की जताई जा रही आशंका। स्थानीय पुलिस भक्तों ने मिलकर आग बुझाई। यूपी के हरदोई में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। घायलों को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया। बोलेरो और बस के बीच हुई थी टक्कर।